अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबीरा और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चरसी चिकन कढ़ाई। बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही आसानी से। तो चले फिर शुरू करते हैं। पैन में हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल। ऑयल मैंने लिया है आधा कप। इसमें नॉर्मली ऑयल जो है थोड़ा ज़्यादा जाता है, लेकिन मैंने पहले ही नॉर्मल से लिया है। तो आपको अगर ज़्यादा डालना हो तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा, लेकिन बाद में उसे फिर निकाल भी लीजिएगा। तो ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा उसमें मैं चिकन डाल रही हूँ। मैंने चिकन लिया है आधा किलो। तो मैं सारा चिकन डाल रही हूँ। चिकन को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसको तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए। चिकन में पानी होता है, वो पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो फ्लेम यहाँ पे रखा है मैंने मीडियम टू हाई। जब भी हम चिकन को फ्राई करते हैं तो फ्लेम हम थोड़ा सा हाई कर लेते हैं, लो नहीं करेंगे। तो इसे हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे और चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। चरसी कढ़ाई इतनी आसान है कि इसमें इंग्रेडिएंट भी बहुत ही कम जाते हैं, मसाले बहुत कम होते हैं, इसलिए ये बहुत मज़े की लगती है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। ये खाने में भी बहुत मज़े की आती है। बेसिकली ये बनती है टमाटर से। इसमें ज़्यादा टेस्ट टमाटरों का ही होता है, मसालों का इतना ख़ास टेस्ट नहीं होता। तो चिकन वाइट हो गया है। इसमें मैंने नमक डाल दिया है आधा चम्मच। तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालना हो तो थोड़ा सा और डाल लीजिएगा, लेकिन आधा चम्मच भी ठीक है। तो अभी मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अब नमक के साथ ही इसे हम मज़ीद 1 से 2 मिनट और फ्राई कर लेंगे ताकि इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। थोड़ा नमकीन सा इसका फ्लेवर होता है, तो वो इस टाइम अगर हम नमक डाल दें तो ही आता है। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। मैंने ले लिए थे 5 टमाटर और उन्हें दरमियान में से काट लिया है। तो काट लेने के बाद इसे मैं इस तरह से रख रही हूँ। कटा हुआ हिस्सा जो है वो नीचे वाली साइड पे होगा और दूसरा हिस्सा ऊपर होगा। तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। टमाटर आपने इसी तरह ही रखने हैं। उसके बाद मैं इसे कवर कर दूँगी और इसे मैं थोड़ा सा पकने के लिए रख दूँगी 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो 15 मिनट हो गए हैं। तो 15 मिनट के बाद मैंने देखा है तो टमाटर की स्किन जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है, वो अलग हो गई है। तो उसे हम रिमूव कर देंगे। इसीलिए मैंने टमाटर इस तरह रखे थे ताकि हम बाद में आराम से स्किन रिमूव कर सकें। तो मैं इसी तरह सारे टमाटर की स्किन जो है रिमूव कर दूँगी। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, वरना कढ़ाई में छिलके जो हैं वो छोटे छोटे पीस हो जाते हैं और वो नज़र आते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब ये टमाटर इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि स्पून की मदद से ही इसे मैं मैश कर रही हूँ और ये सारे अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। तो इसके लिए हम मज़ीद इसे 3 से 4 मिनट और कुक करेंगे और सारे टमाटर को हम इसी तरह मैश कर लेंगे। तो ये स्टेप करना भी बहुत ज़रूरी है। आप स्पैचुला से कर लें अगर आप यूज़ कर रहे हैं, या कोई और स्पून ले लें या मैशर ले लेंगे, जिससे हम आलू जो है मैश करते हैं तो उससे भी अच्छी तरह टमाटर मैश हो जाएंगे। बस हमें टमाटरों को मैश करना है। इसके लिए अब मुझे 3 से 4 मिनट लगेंगे और फ्लेम मैंने फिर से मीडियम टू हाई किया हुआ है और इसी में टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाएगा और टमाटर मज़ीद मैश हो जाएंगे। तो ये देखें 3 से 4 मिनट लगे हैं, टमाटर का पानी खुश्क हो गया है, टमाटर अच्छी तरह मैश हो गए हैं। इसमें थोड़े से टमाटर इसलिए ज़्यादा ही जाते हैं क्योंकि इसमें प्याज भी इस्तेमाल नहीं होते। तो जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाए तो उस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच मैंने लिए हैं। अब हम इसे भी मज़ीद कुक कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें भी पानी है वो भी ख़त्म हो जाएगा और लहसुन अदरक थोड़े फ्राई भी हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा कलर नहीं देना होता, बस इसका फ्लेवर ही आता है। तो 2 से 3 मिनट हम इसे मज़ीद कुक कर लेंगे। तो ये हो चुका है। तो अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ, जिसके लिए जाएगी काली मिर्च। नमक हमने पहले डाल दिया था और काली मिर्च मैंने अभी डाली है आधा चम्मच और साथ मैंने 2 चम्मच पानी डाल दिया है। अब इसी में मैं इसे फ्राई कर लूँगी, नमक और काली मिर्च। इसमें इस वक्त तक अभी तक सिर्फ ये 2 मसाले गए हैं और इसमें मसाले कोई नहीं जाएंगे। चरसी कढ़ाई में कोई मसाले नहीं जाते क्योंकि पिशावरी ये चरसी कढ़ाई है। तो पिशावर वालों की ये ख़ास बात होती है, वो नमक मिर्च बहुत कम रखते हैं और मसाले भी नहीं डालते इतने ज़्यादा। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी। हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं 7 से 8 अदद और उन्हें इस तरह दरमियान में से कट कर लिया है। इसीलिए मैंने काली मिर्ची आधा चम्मच डाली थी क्योंकि मुझे हरी मिर्चें भी थोड़ी ज़्यादा ही डालनी थी। अब इनका भी फ्लेवर आ जाएगा। इसे भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी अदरक। लंबाई में इस तरह से काट के मैंने अदरक भी डाल दी है, इसका भी थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा। कढ़ाई में अदरक लाजमी डाली जाती है बिल्कुल एंड में। इसमें हरा धनिया नहीं जाएगा, ना ही गरम मसाला, ना ज़ीरा पाउडर, कुछ भी नहीं जाएगा। चरसी कढ़ाई में सिर्फ यही चीज़ें जाती हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जाता। तो ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी है क्योंकि हमने इसे कवर किया था और अब मैंने फ्लेम लो रखा हुआ है और इसमें ऑयल भी देखिए मुनासिब ही है। लेकिन अगर ऑयल आपको कम करना हो तो आप कर सकते हैं।
तो मुझे ये ऑयल ठीक लग रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए जब मैं इसे सर्व करूँगी तो उस वक्त ऑयल में हल्का सा निकाल दूँगी। मैंने शुरू में ही ऑयल इसलिए कम रखा था। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी चरसी कढ़ाई रेडी हो गई है। मैंने डिश आउट कर ली है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।